बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, किस दिन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट सीडी फाइनल रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। एनपीएम रैंडम, ये तो इतना तरह का रैंडम। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हम किस ब्राउज़ में हैं। सबसे पहले गए सीडी और गेट ब्रांच, हम किस ब्रांच में भी रिएक्ट राउटिंग के अंदर, ठीक है। और मेन ब्रांच हमारी कौन रिएक्ट राउटिंग को पहले सबसे पहले हम चलाया था। एक कोड हमारा पुश है ना सारा, उस दिन पुश किया था ना हमने। हाँ, इसलिए अगर ना हो तो इधर से पता चल जाता है अगर हमारा सारा कोड पुश है। गिट स्टेटस भी कर लेते हैं, अगर स्टेटस पे कोई चीज़ हुई तो हम पुश कर लेंगे। STATUS कह रहा है ऑन ब्रांच लाइक टॉकिंग नथिंग टू कमेंट, मतलब सारी चीज़ें पुश हैं। ये भी हम चेक करते हैं, रन किधर रन हुआ। हाँ, हो गया। ज़मीन हाँ, ठीक है ना। मुझे डॉक्टर में तो काफ़ी हमने बना दिया, डिज़ाइन भी बना दिया, वो दिया। चलो अच्छा, तो अभी सबसे पहले तो हम वो करते हैं मर्ज वाला। अभी सबसे पहले हम किधर जाते हैं, मेन ब्रांच में। इधर हमारा ठीक है, ये समझ आ गया किस ब्रांच में हम रिएक्ट राउटिंग वाले। रिएक्ट राउटिंग में ना अभी हम जाते हैं सीडी सॉरी गिट चेकआउट, मेन में जाएंगे। मेन, ठीक है। स्विच टू मेन ब्रांच, भी मेन मेन में हम कोड देखो देखो हम पुरानी जगह पे आ गए। जितना काम अभी हम चाहते हैं कि मेन में वो सारा काम आ जाए, क्योंकि असल तो हमारी मेहनत है ना। सारे हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो टीम वर्क होता है, सारे अपने अपनी ब्रांचेस में अपने अपने कोड डालते हैं। और फिर हमें जब क्लाइंट को वेबसाइट दिखानी होगी तो हम उससे ये दिखाएंगे कि यार ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया इतना भी बना दो, कौन सी ब्रांच करना चाहिए मेन में। आगे ब्रांच से मर्ज कर देंगे या ना, मेन में मर्ज की जाती है सारी बात ब्रांच से। हाँ, अभी हम करेंगे क्या कि मेन में गए और गिट मर्ज तो क्या था, गिट गिट MER गिट मर्ज, सीधा सिंपल से क्या करना है। जो जिस ब्राउन के साथ आप ये नहीं करना, जब गिट को तब कहते हैं ना कि जब आपकी मेन भी आपके किसी मिसाल के तौर पर मैं हूँ ना, मैं ओनर हूँ रिपोजिटरी का, और आप अपने लैपटॉप पे काम करो। आप मेन में जाओगे तो आपको सबसे पहले मेन में कोड पुल करना होगा। क्या पता कि फ्रंट में कोई कोड नया डालो, तो सबसे पहले पुल कर लो, उसके बाद सारे मर्ज करो, ठीक है ना। ये सूब इसलिए इस ChatGPT ने बताया, ये सूब याद रखना चाहिए। मैंने भी शुरू में गलती की थी, लेकिन ये करना चाहिए। अच्छा, अभी हमने मर्ज करना है और उस ब्राउज का नाम भी देते हैं कि यार हमने इसको मर्ज करना है। सारी बात है मेन में तो है, पर अभी हमने कहा गिट मर्ज कर दो इसके साथ, कि जो मेन के अंदर जो चीजें बनी हुआ खत्म हो जाए। ना ना ना, वो पड़ी नहीं। सिर्फ जो नई वाली जो मेरी बात से क्या होता है, मेन के अंदर वो जो रिएक्ट राउटिंग के अंदर जो चीजें है ना, सेम सेम वो सारी पड़ी रही। क्यों? क्योंकि हमने जो रिएक्ट राउटिंग बनाई थी ना, वो मेन से बनाई थी। मेन का सारा कोड उसने ले लिया था। अभी वही वाला कोड मैंने पड़ा हुआ है। जो चीजें नहीं ऐड हुई है ना इस ब्राउज में रिएक्ट राउटिंग में, वो ये मेन में डाल देगा। लेट्स सी, ये देखो ऐप JSX डाला है, कंपोनेंट डाला है, कंटेंट कम डाला है, डिटेल होम पेज नया कंटेंट डाला था, नया JS। अभी हम जाके चेक करते हैं फ्रंट एंड चेंज हो गया, रिफ्रेश करो तो मेरे ख्याल से ये बंद हो गया। हाँ, तो रीस्टार्ट करना पड़ता है आई थिंक। वेब पेजेस, हाँ ये देखिए, वो तो हट गया जो पहले से था। अब ना वो तो हमने क्या किया था, चेंज किया थी ना हमने। जब मेन में जो सारा लिखा हुआ था, मेन से हमने नई ब्रांच बनाई थी और सारी चेंजेस की थी, वो हटा नहीं है उसको, बस वो चेंज किया था। जो चेंजिंग की थी ना, वो सारी अब इधर अप्लाई हो मेन में मर्ज। ये क्या हुआ है, क्योंकि हम तो ये नहीं चाहते थे कि यार मेन के कोड रहे, हम चाह रहे थे जो अपडेटेड कोड आ रहा है वो बदल रहे हैं, जो हम जिस चीज को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनो तो ये अभी हमारा सारा कुछ चल रहा है प्रॉपर। अभी हम जाके चेक करते हैं उसमें गिट गिटअप, कुछ कुछ वगैरह नहीं करना होता, मर्ज करते हैं। मर्ज करके पुश करना तो होगा वाकई। वहाँ तो ठीक है, क्योंकि क्योंकि आई थिंक नहीं करना होगा। देखते हैं इधर हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर पुश करते हैं। ठीक है, ये मेन है और मेन के अंदर हमारी अभी क्या नई चीज आई थी, नैब बार कंटेंट, ठीक है, दिया था डिटेल पेज। सॉरी, इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो डिटेल पेज आया, कंपोनेंट्स मतलब आया नहीं, तो पुश करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेन में थे नाम,
मर्ज तो हो गया प्रॉपर कोड से, हमारे सिस्टम में हुआ है, लेकिन गिट अभी तो नहीं हो रहा। अभी करते हैं गिट, पहले ब्रांच चेक करें किस ब्रांच है, मेन में ना, ये ना ठीक है, बस सही पर करो जाओ भाई जाओ, गिट मेन और गिट एस टी ए टी न्यूज। ये तो कह रहा है कि उन ब्रांच में रीजन में टू कमर्स ना जो है टू कमर्स सारा कुछ पुश है ऑलरेडी। मर्ज हो मेरे ख्याल से वो मर्ज में नहीं होता है, इसे पुश कहते हैं गिट एड गिट पुश रीजन विद। इन ब्रांच के अब हमें देखें पुश करते गए तो याद हो, ये यस्टरडे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज जो डिटेल में था वो बनाया हमने यस्टरडे को था। ये बस सिर्फ आपने क्या करना है, गिट स्टेटस पे वो नहीं दिखा गया यार, हमने चेंज थोड़े किया, हमने तो वही ब्रांच का कोड इसमें डाला है, कोई नया कोड तो नहीं डाला ना। तो मर्ज करने पे ये हमें स्टेटस चेंज नहीं करता, और गिट पुश कर देते हैं फिर डायरेक्ट गिट पुश रीजन मेन में। मर्ज करने में कुछ समझ आया? हाँ, बस दफा ये होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स साइड होगी तो मर्ज में एरर आते हैं, वो फिर आप खुद रिजॉल्व करोगे किस तरह, लेट्स से एक समझा उसने, एक ये बनने की और गई वही दोनों पे मर्ज करेगा। हाँ, वो इसी तरह होगा कि ज़ाहिर बात है उसने भी मेन से बनाया ना, ठीक है, और आपने भी मेन से बनाया। सबसे पहले क्या होगा कि मैं ओनर हूं ना, मैंने तो मेन फाइल बनाई है, आप और एसएन मेरा से आप आप दोनों, आपने क्या किया कि दो मेन में गए, सारा कोड खोल लिया, सबसे पहले खोल लेके मेन के अंदर अपनी ब्रांच को मर्ज कर दिया। अभी मर्ज करके आपने कोड पुश कर दिया, कोड पुश कर दिया ना, सबसे पहले आपने कोड पुश कर दिया। अब दूसरा नंबर एसएन का, एसएन के पास अभी एसएन फिर मेन में जाएगा, ठीक है, एसएन के पास वो कोड होगा, सबसे पहले मेन में जाओगे ना, खोल लेगा, खोल जब लेगा तो उसमें तो आपका भी कोड होगा, सारा कोड ले लिया। अभी एसएन अपनी ब्रांच को मर्ज कर दो, अभी उसमें आएंगे थोड़े थोड़े एरर, क्योंकि एसएन ने भी बहुत सारी फाइलों को हिलाया होगा और आपने भी फाइलों को चेंज किया होगा, तो वो मर्जिंग आएगी तो एसएन खुद रिजॉल्व कर लेगा कि यार कौन सी चीज रहने देनी चाहिए, कौन सी नहीं रहने देनी चाहिए, तो यहाँ भी आएगी, क्योंकि वो अभी मर्ज, क्योंकि हमने किसी फाइल को ऐसा छेड़ा नहीं है ना, ये दोनों आपस में इस तरह हो जाए मिक्स, ठीक है ना, वो फिर बंदा करता है तो वो सबसे बेस्ट है कि बंदा खुद करे, जब बंदे के पास एरर आए ना खुद रिजॉल्व होता है। फिर जो बेसिक बेसिक है ना इसकी, क्या कहते हैं इसको, गिट अपडेट, वो तकरीबन हमारा हो गया। गेट मर्ज, गेट की ब्रांच, गेट को पुल, पुल भी पता है ना, पुल लेना में ये भी था, और रेपो ये भी मतलब हाँ बिल्कुल वो डालना पड़ता। हाँ, अगर अभी सिर्फ मेन है ना फिर नहीं डालो, जैसा मैंने बताया था, हाँ टेबल के नाम डालना पड़ेगा, हाँ जिसको आपने पुल करना, नहीं नहीं, आप आपने हमेशा जो पुल लेना होता है ना वो किसी ब्रांच का नहीं लेना, मेन का पुल लेना, ब्रांच को मर्ज करना होता है मेन का, ठीक है ना। आप जहरी बता, आपने ऐसा कि ब्रांच को पुल लेके क्या करना, वो कोड ही सारा गड़बड़ होगा, आपको तो जो चीज जरूरत होती है वो मेन फाइल है, आपने मेन में जाके अपना पुल ले दिया, पुल के बाद आपने अपना कोड जो है ना वो मर्ज कर दिया अपनी ब्रांच से, मेन आपको ये काम है, ठीक है ना। तो वो ये है। अच्छा, अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं, सही चल रहा है? अच्छा यार, वो उसका तो आज देख लेते ना, जो हमारा आपने कुछ बनाया उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं अभी उसकी देख रहा था तो उसका उसकी कितनी चीजें मरी होगी। एक तो यह है कि रिएक्ट राउटिंग जो हमारी जरूरत थी, अब ये समझ आ रही है ना, जब हम यूजर यूजर इधर ऐड पे क्लिक करेगा नया कंपोनेंट ओपन होगा, इधर एक वो बना हुआ आएगा फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म से फिर जैसे ऐड पे क्लिक करता जाएगा ना, दोबारा किधर जाएगा, दोबारा होम पे चल जाएगा इस तरह, और होम पे जैसे मतलब ऐड होता गया ना तो सबसे पहले एक चीज हमारी रन होगी, मतलब यूजर जैसे ऐड होता गया ना तो हमें नोटिफिकेशन भी तो आना चाहिए ना, समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो तो कुछ भी मतलब हमने तो फिलहाल जो यूजर करना यूजर एड सक्सेसफुली, जब अपडेट करेंगे तो यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, सबसे पहले आज हम वो कर जिसका मर्जी बना लो, वो कोई इशू नहीं है, बस परफेक्शन अच्छी हो। अच्छा, आज हमने जो करना है कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, जी को इसमें नहीं करना यार, हमने इसमें करना प्रैक्टिस में हो रही थी ना बंद, इसमें तो अचीवमेंट बोलती मैंने, उसमें तो हम इम्प्लीमेंट करें ना, मतलब रिएक्ट राउटिंग वगैरह और सारा कुछ, ठीक है। एक है यूज इफेक्ट, न्यू फाइल बना, अच्छा ठीक है जी, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हमने सिर्फ इस में, ठीक है। तो हम कहते हैं चल जा भाई जाओ सी डी,
लेक्चर यहाँ इस पे से कौन पढ़ लेते हैं, जो बंदा है यस बैक फोटो ओपन करनी है मुझे दूसरी बात यहाँ पे। हाँ जो क्रॉप्स किए थे रिएक्ट यूज क्रिएट किया था टेलर इंस्टॉल की थी मैं अभी टाइप किया हाँ मैंने दूसरी फाइल मैं उस एम्पायर था तो मैंने इसमें डाल दी हाँ वो नहीं ऑडियो वेवर बंदन भी हो जो मेरे पर ये वो आज उसको दिखा रहा था अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया चलो फिर एनपीएम हाँ सर एनपीएम स्टार्ट जो साथ का सीधे से कुछ मतलब भी तो यहाँ ये लॉजिक बेस है ये प्रोग्रामिंग प्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना आपको लॉजिक बनता है बहुत ये वो वाली है सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस ये जावास्क्रिप्ट जो है ना ये डेवलपमेंट के लिए है लेकिन ये अभी बहुत हाई प्राइस की जावास्क्रिप्ट भी वेब डेवलपमेंट में इसको बहुत हुआ है और सी लैंग्वेज है ना वो बुरी बुरी कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए उसके लिए यूज होता है कुछ बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो उस तरह के लिए नहीं तो वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट अच्छा ये क्यों नहीं चला क्योंकि हम सी डी फ्रंट एंड गए नहीं लेट्स स्टार्ट मुझे पता है उसके साथ उसके पास एक और भी कोई है ये बीट का फायदा ये है कि जल्दी चल जाता ये क्या वो अगर बीट से हमने स्पीड नहीं की तो स्पीड बंदा आगे स्टार्ट का वो अंदर साइड तो है कुछ कभी फास्ट हो गया सिर्फ हदूद सा जैसे अभी हमने एक चीज बनाई है ना वो इंटरनेट के थ्रू अब वो कोई बंदा आ रहा है वो उसको खोल रहा है तो जैसे वीड के अलावा जो हाउस बने तो बड़ा टाइम लगा अगर वीड से वीड हमने की हुई है तो वीड पूरी चलने के लिए फास्ट करने की वीड बिल्कुल भी वीड जो है ना वो रिएक्ट के बाद है ये एक मैं इसी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ GIT तो ये उसके लिए भी फास्ट की हाँ ये फ्रंट एंड है ये फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल है देखा नेक्स्ट जनरेशन है इसके आइकन भी बड़ा वो वाला एनर्जेटिक है फास्ट फास्ट हाँ ये मैं समझो कहता हूँ हाँ मैं स्लीम भी की इंडिया स्लीम भी को मैंने प्रोजेक्ट किसने बनाया मैं बड़ा स्लो था आपने चेक किया तो आपको जनाब ने ये ना नहीं मेरा वो मेरे ख्याल से मैंने किस में ये जो जब वो मेरे ख्याल से मैंने रिएक्ट बनाया था उसको चेंज वाकई करना पड़ेगा वो तो फिर भी इमेज इस पे भी स्लो आएगी उसकी वजह ये कि इमेज हैवी होती है और फ्री होस्टिंग पे मुश्किल होती है लेकिन ये फिर भी बहुत उससे फास्ट होता है रिएक्ट अगर तो सनी भाई इन्होंने इस पे बनाई है ना रिएक्ट पे तो फिर चेंज कर देना अच्छा